हेलो ट्रेडर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में क्या फर्क है तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे पता है 90% ऑफ लोग यही बोलेंगे कि दोनों सेम है, बस अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी रन, ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट है। इन तीनों का प्राइस एक्शन, लॉजिक और आउटपुट सब अलग अलग है। और यूट्यूब पे जितने भी ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स ट्रैप ट्रेडिंग सिखाते हैं, उन सब की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो इन्हीं तीन कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इन तीनों में। तो सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। तो ये बात तो सबको पता है कि स्विंग हाइज के ऊपर या फिर ऐसे स्विंग लोज के नीचे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो ऐसे लीड करके अपोजिट ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। उसका चार्ट पे एग्जांपल कुछ ऐसा दिखता है, मार्केट ने एक हाई लगाया और उसके बाद उसके ऊपर जितने भी स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ पे स्वीप किए और मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है इसलिए इसको लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। और अगर मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता, उसके बाद नीचे आता, तो उसको लिक्विडिटी ग्रैब कहा जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दी है और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया है, लेकिन इसे भी लिक्विडिटी स्वीप ही कहा जाता है। इन दोनों केसेस में मार्केट ने क्या किया है, हाई के ऊपर की और लो के नीचे के जितने भी स्टॉप लॉसेस है वो कलेक्ट किए और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स कर दिया है। स्वीप का मतलब होता है साफ करना। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लेवल के नीचे जितने भी एसएल थे वो साफ किए, इसलिए इसको कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। तो अब आपको सवाल होगा कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। तो अभी हमने लिक्विडिटी स्वीप में देखा कि मार्केट क्या करता है, लो के नीचे के जितने भी एसएल है वो कलेक्ट करता है और उसके बाद रिवर्स कर देता है। लेकिन लिक्विडिटी ग्रैप में क्या होता है, इस लो के नीचे जितने भी एसएल है मार्केट उनको कलेक्ट करता है और उसके बाद और नए सेलर्स को इन्वाइट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक रिटेस्ट पैटर्न दिखाता है। इससे क्या होता है, इस लो के नीचे और सेलर्स आ जाते हैं और फिर इंस्टीट्यूशन उनके भी ऑर्डर कलेक्ट करता है और उसके बाद रिवर्स कर देता है। अब इसका इंस्टीट्यूशन को कैसा फायदा है। अज्यूम करते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे 5000 लॉट्स बाय करने, और इस लो के नीचे ऑलरेडी 4000 जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े। अब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर किस फॉर्म में होंगे, सेल फॉर्म में। तो उनके पास ऑलरेडी 4000 सेलर्स अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, मार्केट को इस लो के नीचे लेके जाएंगे, वो 4000 जो लॉट ऑलरेडी पड़े वो कलेक्ट करेंगे और बाकी के 1000 लॉट्स कलेक्ट करते करते मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर उनको 10,000 लॉट्स बाय करने हैं और यहाँ पे सिर्फ 4000 लॉट्स अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, इस लो को स्वीप करेंगे और उसके बाद नए सेलर्स को इन्वाइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिटेस्ट पैटर्न दिखाएंगे। लेट्स से कि यहाँ पे ब्रेकडाउन और रिटेस्ट देकर और नए 4000 सेलर्स आ गए, तो इंस्टीट्यूशन वो भी ऑर्डर कलेक्ट करेंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स के साथ साथ नए सेलर्स को भी इनवाइट किया जाता है और उनके भी ऑर्डर्स कलेक्ट करने के बाद मार्केट रिवर्स करता है, इसलिए इसको कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैप। और लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है, मार्केट में जो ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस लगे सिर्फ वही कलेक्ट करके मार्केट रिवर्स करता है। तो आप देखते हैं लिक्विडिटी रन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इस चैनल पे इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिंग सिखाता हूँ और अगले वीडियो में मैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि मिडनाइट ओपनिंग और ओआरबी इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलकर बनाई गई है। और इस स्ट्रेटेजी को मैं पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी जब भी पोस्ट करूँ तब आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिक्विडिटी रन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने पिछले दोनों कंसेप्ट में देखा कि मार्केट लो के नीचे के जितने भी स्टॉप लॉसेस है वो कलेक्ट करता है, उसके बाद रिवर्स कर देता है। लेकिन लिक्विडिटी रन में क्या होता है, मार्केट स्टॉप लॉस लेता है और उसी डायरेक्शन में एग्रेसिवली रन करता है। या फिर मार्केट क्या करता है, लो की लिक्विडिटी लेता है, फिर उसके नीचे के लो की, फिर उसके नीचे के लो की, ऐसे सारे लिक्विडिटी एक ही मूव में क्लियर कर देता है। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के बाद सेम डायरेक्शन में भागता है, इसलिए इसको कहा जाता है लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का जो बायस होता है वो लिक्विडिटी के अपोजिट होता है। और वही लिक्विडिटी रन में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का जो बायस है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर के डायरेक्शन में ही होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी रन में क्या फर्क है। मार्केट में जितने भी ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है वो इन्हीं तीन कंसेप्ट से बनती है। अभी भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग।